ओके, तो नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पेज से स्टार्ट कीजिए, बड़ा सा हेडिंग लगाइए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन। फटाफट लगाइए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, अब मैं सीधा लिख देता हूं, ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। ओके, अब हाफ लाइफ टाइम को कैसे कैसे लिखते हैं देख लो। टी हाफ भी लिखते हैं, टी हाफ लिखते तो हैं, टी हाफ। ओके, और कैसे लिखते हैं, टी 50%, ये भी लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों तरह से हाफ लाइफ टाइम को हम लोग इंडिकेट करते हैं। और हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन जरा लिख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी रिएक्शन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन समझ लो, कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में 50% कंज्यूम हो गई, कितने टाइम में 50% रिड्यूस हो गई, या फिर एक रिएक्शन कितने टाइम में 50% कंप्लीट हो गई, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। आपने Yes, पांच sir. आपने 5 ग्राम लिया, ठीक है, रिएक्शन चालू हुई, कितने टाइम में 2.5 ग्राम बचेगा, वो जितना टाइम कंज्यूम हुआ वो आपका हाफ लाइफ टाइम है उस रिएक्शन का। ठीक है, तो फटाफट लिख लो डेफिनेशन मेरे साथ। द टाइम इन विच द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फटाफट लिख लो, द टाइम इन विच द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of reactants is reduced to 1/2, is reduced to 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसको आप कैसे ही लिख सकते हो, और द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कैसे ही लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितने टाइम में 50% कम हो जाता है, कितने टाइम में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कितने टाइम में 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, रिड्यूस हो गया उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, वो आपका हो गया टी हाफ, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम। ओके, दो टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की है, कौन कौन सी की है बताना जरा। बोलो। एक तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर, ऑर्डर, तो सबसे पहले ले लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग लगा लो, अच्छा सा हेडिंग लगाओ, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यस कुछ तो होना चाहिए इसमें। ओके, तो कोई बात नहीं, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो याद ही होगा तो सही ना। इनिशियल माइनस कर दें इसको, टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाई किससे करेंगे बताना फटाफट। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का, ये दो इक्वेशन तो याद कर लो, फर्स्ट ऑर्डर वाला और ये जीरो ऑर्डर वाला, डिवाइडेड बाय टाइम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, अब देखना जरा, अब आपको कुछ कुछ अच्छा लगेगा। मान लेते हैं जो हमारा टाइम है वो उतना टाइम हो गया जितने में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो क्या बोलेंगे उसको, व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, टाइम टी हाफ हो गया ना, तो ये जो टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी इनिशियल की हाफ हो जाएगी, क्या बताना जरा, सही बात है क्या, सही लिखा है क्या मैंने, बताओ जरा। यहां देखो जहां टिक कर रहा हूं, व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, यानी कि टाइम उतना हो गया जितने में 50% कंज्यूम हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जो टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल की 50% बची क्या, देखना जरा, टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का डिवाइडेड बाई 2, सही लिखा है क्या मैंने। यस सर, सही तो लिखा है। ओके, तो अब देख लो जरा, अब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू आपका R0 माइनस R0, ये क्या हो गया, थोड़ा सा गैप लेके लिखते हैं, थोड़ा सा गैप लेके लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। k इज इक्वल टू R0 माइनस R की वैल्यू लिख देते हैं उसमें, R की वैल्यू क्या है, R0 डिवाइडेड बाई 2, देखना जरा मैं कहाँ लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई ये टी हाफ, हो गया ना। जब टाइम टी हाफ होगा तभी तो वो कंडीशन होगी। अब इसको हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू आपका R0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई के, सही बात है क्या, देखना जरा भाई, R0 में से R0 बाई 2 माइनस करेंगे तो R0 बाई 2 ही बचेगा ना, बता दो।
यस सर, R0/2 ही बचेगा। यही बचेगा ना भाई, फुल में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, कहाँ दिक्कत है। तो अब आपकी टी हाफ की इक्वेशन भी आपके सामने आ गई। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं सही से, ये लो, या टी 50% बोल दो, है ना, या टी हाफ बोल दो। क्या इक्वेशन आ गई जरा बताना फटाफट फास्ट। R0 और डिवाइडेड बाई 2k, और ये है इक्वेशन जीरो ऑर्डर के टी हाफ की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जस्ट आफ्टर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में, रिएक्शन नहीं इक्वेशन है। एक तो ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सामने है, टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप लोग, ये जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट टी हाफ की इक्वेशन है। और अब जो होने वाला है वो आपको सच में ही अच्छा लगेगा यदि मैं यहाँ पर ये लिखूं। देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा, और मैंने ये भी लिखा। क्या लिखा, ये भी लिखा। बोथ आर करेक्ट और नॉट, फटाफट बताओ मुझे, बोथ आर करेक्ट और नॉट। यस सर, फटाफट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। करेक्ट है। हाँ यस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। और जरा स्टेटमेंट बना देते हैं नंबर वन का स्टेटमेंट क्या होगा, टी हाफ for a zero order reaction is directly proportional to initial concentration of the reactant। इसको लिख लो, स्टेटमेंट, जस्ट मेक द स्टेटमेंट। जो पहले वाला है ना उसको स्टेटमेंट बना लो, टी हाफ for a zero order reaction is directly proportional to initial concentration of the reactants is directly proportional to initial concentration of the reactant। ठीक है, हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, इसी में लिख लो, पूरा स्टेटमेंट बना लो एक साथ। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताना जरा। लिख लिया आपने, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, ये बड़ा जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जरा लिख लेना, रह गया तो रह ही जाएगा। ओके ओके यस। तो अब ग्राफ नहीं आए तो बात नहीं बनेगी ना, ग्राफ तो कुछ ना आना चाहिए। ठीक है, तो भाई ग्राफ, अब यदि मैं कोई आपको ये कहे कि ये आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ वर्सेस R0, तो आप कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन के कोई इधर उधर से मुड़ा हुआ लाइन, बताओ कैसा लाइन आना चाहिए इन दोनों के बीच में, बताओ फटाफट फास्ट। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अब इस बीच में आपको कोई यदि पूछ ले कि इसका स्लोप क्या है, वो कहे कि चलो ठीक है ये तो बच्चा ही बता देगा क्योंकि ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्लोप क्या है, फिर स्लोप बता दो, इसका स्लोप कैसे बताओगे। स्लोप कौन बताएगा भाई, इसका स्लोप क्या होना चाहिए। और स्लोप आएगा जहां मैं स्टार बना रहा हूं उससे, देख लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा दो फटाफट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लगाओगे, टी हाफ इज इक्वल टू R0 मल्टीप्लाइड बाई वन बाई के, यही तो है। तो इक्वेशन हो गया वन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आपका x तो ये हो गया ना, नहीं mx प्लस सी है ना, तो आप नहीं नहीं नहीं, x आपका ये है कौन है, x आपका R0 है, ये आप x एक्सिस पे ले रहे हैं ना, तो ये m की वैल्यू हो गई, राइट। ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपके m की वैल्यू हो गई 1/2k, राइट। 2k आएगा ना, ये देख लो जरा, स्टार बना रहा हूं वहां से आएगा ये, तो स्लोप हो गया 1/2k। समझ में आया नहीं आया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्लाई किया मैंने कौन से पे, टी हाफ के इक्वेशन पे। ठीक है, आप लोग भी करेंगे तो हो जाएगा। ये ग्राफ था, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था। अब भाई जरा एक बात बहुत गजब की है, और वो क्या है वो सुन भी लो, और इसको जीरो ऑर्डर को करते हैं खत्म। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने क्या देखा भाई बताना जरा, आपने क्या देखा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या टी हाफ, बताना जरा। इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो टी हाफ ज्यादा हो जाएगा, बोलो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन Yes, कम sir. होगी तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो टी हाफ भी कम हो जाएगा, बताओ जरा, सही बात है ना। सही बात है कि नहीं, ये बता दो। सही बात है सर। सही बात है, हाँ, तो अब आपको अच्छा लगेगा जो मैं करने जा रहा हूं। हमारे पास है एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, देखना जरा।
फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है 100 मोल पर लीटर। ठीक है, 100 मोल पर लीटर ले लिया, और इसका टी हाफ है भाई, कितना मिनट लें, चलो ले लेते हैं 8 मिनट। ठीक है, टी हाफ इसका कितना है 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट में ये अमाउंट रिड्यूस होकर के कितना रह जाएगा, बताना जरा। 8 मिनट में ये अमाउंट रिड्यूस होकर के कितना रह जाएगा, 100 जो लिया है हमने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली है जो, बताओ। 50 मोल पर लीटर। हाँ 50 हो जाएगा ना, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि टी हाफ कितना है 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट में हाफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, तो 50 हो गया, है ना। ठीक है, अब देखना जरा, ये अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो हाफ हो गई, 50 हो गई ना, तो ये अगला जो टी हाफ है वो 8 मिनट का नहीं रहेगा, वो 4 मिनट का हो जाएगा। यही इसका मतलब है जो आपने अभी लिखा है ना, क्या कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो। जब आर जीरो 100 थी तब 8 मिनट है वो, अब तो आर जीरो 50 हो गई, तो ये 4 मिनट हो गया। क्योंकि अब ये देखो, यहां से यहां तक ये नया रिएक्शन है 50 तक, 50 से फिर ये नया स्टेप आ गया, तो 50 से जो नया स्टेप आएगा उसके लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गई, तो नेक्स्ट जो टी हाफ है वो 4 मिनट का हो गया। 4 मिनट के बाद में ये 25 मोल बचेगा, उसके बाद में अब 25, अब टी हाफ और कम हो गया, 2 मिनट का हो गया, 2 मिनट के बाद में ये 12.5 ml बचेगा, फिर ये कितना हो गया भाई 6.75 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ 1 मिनट लगेगा, ऐसे चलता रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी। ओके, और ये आपका टी हाफ भी डिक्रीज होता रहेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, यदि सेम रिएक्शन आपने ली R2P, सुन लो जरा, सेम रिएक्शन आपने ली R2P, पहली बार तो आपने लिया कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल, है ना, तब 8 मिनट है। ठीक है, अब यदि आपको दूसरा सैंपल दे दें, उसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 200 मोल पर लीटर, तो इसका टी हाफ 16 मिनट होगा। ये है मतलब जीरो ऑर्डर के टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल तो टी हाफ डबल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ तो टी हाफ भी हाफ। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये टी हाफ चलता रहेगा, देखो 6.75 का भी आधा हो जाएगा, फिर उसमें 0.5 मिनट लगेगा। ओके, फिर ऐसे चलता रहेगा गाड़ी। ठीक है, तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो अब आप लिख लो, आपको समझ में आ गया होगा कि टी हाफ का मतलब क्या है ना। हर बार हर टी हाफ के बाद में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाती है, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है डिक्रीज हो गया तो दोनों डिक्रीज, इंक्रीज हो गया तो दोनों इंक्रीज। ओके, अब आपको जो लिखना है वो फटाफट लिख लो, है ना, थोड़ा सा अलग पॉइंट बना करके, टाइम रिक्वायर्ड, फटाफट लिख लो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन। ये लो भाई, अब देखो आप लोग इतना तो जानते हो कि 50% कंप्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए उसको बोलते हैं क्या, टी हाफ, है ना। तो 100% के लिए क्या चाहिए, तो 100% के लिए जो कंप्लीशन का टाइम चाहिए वो R0 डिवाइडेड बाई K है। ये लो, जो हमारा टी हाफ था ना 50% टी हाफ, वो क्या था R0 डिवाइडेड बाई 2K, तो ये इससे डबल हो गया। ठीक है, ये इससे डबल हो गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टी हाफ। ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर ए जीरो ऑर्डर, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताना जरा ये आपको समझ में आया या नहीं आया, इसको ऊपर प्रूफ कर लेते हैं। ये देखो 100% कंप्लीशन के लिए ना, ठीक है ना, यानी कि 100% कंप्लीशन के लिए डबल टी हाफ का टाइम चाहिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। देखते हैं जीरो ऑर्डर, ये देखो भाई, इसका टी हाफ कितना था, बताना जरा, 8 मिनट शुरू में, देख लो टी हाफ कितना है इस रिएक्शन का, है ना, 8 मिनट है। ठीक है, अब ये 100 ml है, तो इसको 100% कंप्लीट होने के लिए 2 टी हाफ, यानी कि कितना टाइम, 16 मिनट लगेगा। अब देख लो आप इन सबका एडिशन करते जाओ, 8 मिनट और ये 4 12, 12 और 4 14, 14 और 1 13, 13, अब ये चलता रहेगा, लास्ट 16 मिनट में ये रिएक्शन पूरी जीरो, रिएक्टेंट है वो 0% बचेगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं है? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 12.5, 6.25, ये रिएक्टेंट का लेफ्ट अमाउंट है। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका, 0% बचेगा। 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कितने में, डबल टी हाफ में, यानी कि टी हाफ से ज्यादा टाइम में। यदि 8 मिनट है तो 16 मिनट में पूरी रिएक्शन खत्म। बात समझ में आई? ये जीरो ऑर्डर के लिए था, नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए।